राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी परसों हमने गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया और आज हम देख रहे हैं समर्थ रामदास स्वामी, जिन्होंने ये अपना दासबोध ग्रंथ का निर्माण किया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। तो उनके अभी दास नवमी इसका अर्थ हो गया रामदास स्वामी इसी दिन देह छोड़ के व्यापक हो गए, संपूर्ण विश्व में चराचर में व्याप्त हो गए। तो उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें प्रणाम करके आज हम मायोद्भव अथवा ज्ञान दशक, ये दासबोध ग्रंथ का जो 8वां दशक है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या बताया देखो, इसमें पहला जो समाज जो है 10 आहे हैं, तो उसमें पहला है देव दर्शन। हमें देव देखना है, देखो दर्शन करना है, देव का भगवान का दर्शन करना है हमें। तो पहला समास है देव दर्शन। दूसरा है आशंका निरूपण। देखो हमारे दिल में बहुत कुछ आशंका निर्माण होती है, तो उनका निरसन कैसा करना ये यहां बताया है। फिर और सूक्ष्म आशंका, ये सूक्ष्म आशंका का दो समास है। उसमें बाद आता है सूक्ष्म पंचभूते, पंचमहाभूत है ना, तो पंचमहाभूत हमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में दिखाई देते हैं। तो यहां बताया है कि सूक्ष्म पंचभूते कैसी है। और फिर अगला समास है, उसमें बताया है स्थूल पंचभूते, और स्थूल पंचभूते उसके साथ स्वरूप आकाश भेद बताया है। यह आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप और आकाश, ये गगन है ना आकाश, उसमें क्या भेद है वो बताया है। उसके बाद आता है दुश्चित निरूपण। ये दुश्चित ही मन की अवस्था है, मन का चांचल्य है, चांचल्य, तो इसके बारे में यहां विवरण आया है। उसके बाद आता है मोक्ष लक्षण। देखो मोक्ष लक्षण इसके पहले भी हम देखा है, तो भी यहां ये मोक्ष लक्षण और एक समास आ गया है। उसमें बाद आता है आत्मदर्शन, खुद का दर्शन करना, आत्मदर्शन करना। उसके बाद आता है सिद्ध लक्षण। ये सिद्ध लक्षण जो है ना, तो दशक 5 में भी हम ये 10वां समास जो था ना, वह सिद्ध लक्षण ही था। देखो ये बार बार वही बातें समझाई है। इसके बाद आता है शून्यत्व निरसन। तो अभी ये हम देख लेंगे। यहां इस दशक में ये मायोद्भव और ज्ञान दशक जिसे बताया जाता है, तो रामदास स्वामी इस दशक में हमें क्या समझाते हैं हम देख लेंगे। अभी देखो पहला जो है देव दर्शन। तो हमें देव देखो देव है, देव यानी भगवान परमेश्वर परमात्मा, उससे हम उसका दर्शन करना है। तो एक मैं उसके बारे में एक बात ही बताता हूं। क्या हो गया, हम रामोपासना को प्राधान्य देते हैं ना, तो अब ये शबरी जो है ना, तो शबरी क्या हो गया, वो भाग गई है घर से, उसकी शादी के दिन ही भाग गई है, और वो मातंग ऋषि के आश्रम में चली गई। तो वहां मातंग ऋषि ने क्या बताया, देखो उसको अनुग्रह दिया, उसको पूजा बीजा कैसी करना ये सब बातें समझाई,
और रामोपासना करने का आदेश दे दिया उसे, और उसे बता दिया, देखिए इस आश्रम में राम आने वाला है। हाँ, और ये शबरी देखो, ये तरुण शबरी, नौजवान शबरी बूढ़ी होगी, लेकिन उसका क्या चल रहा था, जैसा गुरुजी ने बताया उसकी साधना चल रही थी, साधना चल रही थी, सब पूरी साधना चल रही है, उपासना चल रही है, भक्ति भाव चल रहा है। और राम प्रभु आए, और रामो प्रभु का आए, रामो प्रभु को उन्होंने बेर बेर जो है ना वो खिलाए, और वो मुक्त होगी। और कहाँ गई, जो सगुण साकार शबरी थी वो निर्गुण निराकार में चली गई। यही देव दर्शन। तो क्या बताया जाता है, मीरा तो खोजने गई शाम को, और जब ही शाम का पता चला, शाम मिल गया, तो उसे पता चला मैं खुद ही शाम हुई। तो ऐसी बात होती है। तो देखो, ये हमें देव देखना है, देव दर्शन करना है, तो इसलिए क्या करना है, गुरु के आदेश, जैसा मातंग ऋषि के आदेश के हिसाब से शबरी ने कार्य किया। तो देखो, ये इसके बारे में अनेक उपासना बताई जाती है। हाँ, तो ये सब उपासना समर्थ रामदास स्वामी यहाँ बता रहे हैं ये इस समास में, और यही बता रहे हैं कि देव किसको बता, देव जो है किसे देव, ये भगवान, किसे भगवान बोलना चाहिए। तो सब बातें यहाँ बताई है। हाँ, तो यहाँ यही बता रहे, ब्रह्मा विष्णु और हर, ये जिसके अवतार है वही देव। तो ये सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा यही वास्तव में देव है। और जब भी ये देव की मुलाकात होती है तो शबरी का क्या हो गया, निर्गुण निराकार होके वो भगवान में समा गए ना, ये होता है। तो ऐसे देव दर्शन है। तो यहाँ क्या बताया, और एक बता रहे, ये भगवान ने जो देव है, आदि पुरुष है, उसने एक पृथ्वी की निर्मित की है, और वो पृथ्वी में अनंत देव है, तो हम उसे ही देव बोलते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, तो देव किसे बोलना चाहिए, जैसा रामो प्रभु, ऐसा ही ये देव दर्शन हो गया। हाँ, तो यहाँ क्या बता रही है कि मिथ्या क्या है और साचार क्या है। म्हणोनी जया मिथ्या साचा आत्मा, तो ये क्या है, ये जगह जो है ये मिथ्या है, माया है, और आत्मा यही सत्य है। तो देखो, अभी ये हो गया, तो अभी ये बात होगी, पता चला ना हमें। तो राम प्रभु को प्राप्त करना होगा, तो क्या करना चाहिए, सदगुरु ने जैसा बताया इसी उपासना करनी चाहिए। फिर हो गया देव दर्शन, ठीक है। फिर आगे अनेक शंका निर्माण होती है। तो अभी ये शंका जो है ना, तो अभी शंका के बारे में सूक्ष्म आशंका करके बताया है। हाँ, तो यहाँ क्या बताया है, देखो यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्मी माया, ये माया जो है, माया की निर्मित कैसी होगी, तो इसका वर्णन यहाँ ये कर रहे हैं। हाँ, तो देखो यहाँ क्या बता रहे, आद्यम एकम परब्रह्म नित्यम, अमुक्तम अक्रियम तस्य माया समावेशो जीवम व्याकृतात्मका। ये देखो, ये प्रथम एक ही परमेश्वर है। तो उसमें क्या हो गया, सूक्ष्म रूप से माया उत्पन्न होगी, और वो माया के अंदर बीज रूप में जीव वास करता है। तो यहां यही पता है, यहां क्या बता रहे, ब्रह्म अखंड निर्गुण, और तेथी इच्छाधरी कोण। अब ये ऐसा ये आशंका निर्माण हो गई ना, तो ऐसी शंका है, तो ब्रह्म कैसे है, तो ब्रह्म निर्गुण है। तो अभी ऐसे निर्गुण ब्रह्म होने के कारण वहां इच्छा, किसने इच्छा निर्माण की, ये आशंका शंका व्यक्त कर रहे हैं। शिष्य शंका पूछ रही है, और ये पूछ रही है कि निर्गुण में देखो, निर्गुणी सगुणी में ने, अभी ये निर्गुण जो है वहां तो इच्छा निर्माण ही नहीं हो सकती, तो इच्छा निर्माण करने के लिए सगुण रूप होना चाहिए। तो यहां बताया जाता है, देखो देखो हमें कुछ कर्तव्य है ही नहीं, निर्गुण को कुछ कर्तव्य है ही नहीं है। तो वहां अकर्ता कौन और कर्ता कौन, तो कर्ता और अकर्ता ये भाव वहां निर्माण ही नहीं होता। तो ये कर्ता और अकर्ता ये सब मिथ्या भाव है, मिथ्या भाव है। तो जो निर्गुण जो है, तो निर्गुण के यहां कर्तेपण आता ही नहीं है। तो यहां क्या होता है, देखो यहां इच्छा किसने निर्माण की, तो देखो देव जो है कैसा है, निर्गुण है,
हाँ, तो देव निर्गुण है, तो ये सृष्टि निर्माण करने वाला कौन है? हाँ, कौन है करता है? ये किसने सृष्टि निर्माण की? तो यो क्यों ये जो बोलता है मैं करता हूं, तो ऐसा निर्गुण जो है, करता मैं करता हूं ऐसा बोलने वाला निर्गुण ही नाशीवंत है। क्या बताया? सगुण, देखो सगुण नाशीवंत है। निर्गुण में कुछ करतेपना का भाव ही नहीं है। लेकिन यह सगुण जो है, जो बोलता है मैं करता, मैंने किया, वही नाशीवंत है। तो यहां देखो, यह शंका, एक शंका ऐसी है। देखो अब ये सब जो निर्माण हो गया ना, वो माया ने निर्माण किया ऐसा बताया जाता है। फिर ऐसा बताया जाएगा ना, देखो माया बोलती है कि मैं निर्माण किया, फिर ऐसा प्रश्न सवाल निर्माण होता है, फिर ये भक्त जो है, तो भक्त का कल्याण करने वाला देव कौन है? माया तो निर्गुण, माया तो मिथ्या है, तो ये फिर भक्त जो है उसका कल्याण कौन करेगा? उसका कल्याण करने वाला देव कौन है? तो देखो देव है ही नहीं, तो माया कहां से आई? और फिर हम जो सब भक्त है, तो हमें संभालने वाला कौन है? देखो ये खाली शंका पूछ रही है। अभी एक शंका ऐसी है, तो ये देखो ये संपूर्ण सृष्टि जो है ना, तो ईश्वर ने निर्माण के लिए, देव ने निर्माण के लिए, कि देव में इच्छा ही नहीं है। तो क्या बताया जाता है? देखो ये अभी ये सब माया है ना, तो माया हमें दिखाई देती है, माया हम देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। तो अभी व्यवहार दशा में माया हम देखते हैं, हाँ तो माया को सत्य मानना है क्या? हाँ तो देखो, लेकिन क्या होता है, जब ये हम ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, तो माया नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तो फिर ये माया जो है उसे असत्य बताने का क्या? तो देखो माया सत्य है ऐसा बताने का, तो जब ये ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है माया है ही नहीं है, ठीक है। फिर माया असत्य है ऐसा बताने का, मिथ्या है ऐसा बताने का, लेकिन हम देख सकते हैं सगुण रूप से, हम सब ये दिखाई देता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये माया सत्य है क्या? हाँ, लेकिन माया सत्य है ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। जब हम ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है माया असत्य है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तो ये इसीलिए माया है ही नहीं। देखो यहां ये दृष्टांत दे रहे, अभी एक दौर नीचे गिर गया है, तो उसे साफ करके देखते हैं। जब भी अंधेरे में हम रस्सी देखते हैं, ऐसा पता चलता है कि वो साफ है करके, सर्फ है करके। लेकिन जब भी हम प्रकाश में देखते हैं तो क्या, कुछ नहीं है, वो खाली डोरी है। तो देखो ऐसे अनेक जो शंका निर्माण होगी ना, तो उसके बारे में समर्थ यहां बता रहे हैं। और खासकर यहां बताने का एक ही कारण देखो, ऐसा है ये प्रत्यक्ष दिखाई देती है, हाँ तो दिखाई देती है, तो नहीं है ऐसा कैसा बोलना? और फिर ऐसा ये माया जी है वो अनादि है, लेकिन वह ईश्वर की शक्ति है। देखो ये सवाल सब निर्माण होते हैं ना, तो अभी क्या होता है, एक बताते हैं कि ये मिथ्या है, हाँ तो फिर साधना क्यों करने की और भक्ति साधन क्यों बताया है? देखो क्या मजा है, हाँ तो भक्ति साधन बताया है ना देव, क्यों? माया त्याग करने के लिए भक्ति साधन बताया है। देखो ये इस मामूली एक ही बात मैं बताना चाहता हूं, जभी तक यह हम माइक शरीर में रहते हैं ना, तभी तक हमें भक्ति साधन करना ही चाहिए, हाँ और ये सब करने का कारण एक ही कारण है, एक म्हणती साच असे तरी हे ज्ञाने कैसे निर्से। यह सत्य है, फिर ज्ञान होने के बाद वह कैसे नष्ट हो जाएगी? हाँ फिर यह सत्य है ऐसे ही दिखाई देती है, लेकिन वो मिथ्या है। देखो यहां सब एक ही बात समझा रहे हैं कि हमें एक देखना चाहिए। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न देखते हैं, स्वप्ने हम बहुत कुछ बातें देखते हैं, लेकिन हम जागरूक होते हैं तो क्या होता है, स्वप्न की सब दिखाई देती है, हमें वापस नहीं दिखाई देते। बस वैसा ही समझो, संपूर्ण विश्व है ना, ये स्वप्न जैसा ही है,
जब भी हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो पता चलता है कि नहीं, ये सब जो है ये असत्य है और मिथ्या है। बस यही यही महत्वपूर्ण बात समझने की है। ठीक है, तो अभी और एक बात देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम दृष्टांत देते हैं ना, तो दृष्टांत से कौन सी बात हम समझाते हैं। लेकिन देखो, दृष्टांत तितुका एक देशी, अभी सिंधु, अभी देखो ना, सागर है, सागर, तो सागर के ऊपर बहुत लहरें लहराती है, लहरें लहराती है, दिखाई देती है ना, अनेक लहरें लहराती है, दिखाई देती है। तो लेकिन वो लहरें सत्य है क्या? हम लहरें सत्य है करके बता सकते हैं? नहीं, वो सागर ही है, तो उसे हम सत्यत्व नहीं दे सकते। ऐसा ये संपूर्ण विश्व हम दिखते हैं, ये अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन उसे हम सत्यत्व नहीं दे सकते। क्यों? जब भी हम ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि वो मिथ्या है। तो फिर ऐसा एक सवाल आता है, माया मिथ्या कड़ो आली, पता चला कि माया ये मिथ्या है, तो फिर वो ब्रह्म में कैसे पैदा होगी? तो फिर ऐसा ही होता है, म्हणावी ते निर्गुणे केली, हाँ, लेकिन वो मिथ्या ही है। तो इसलिए क्या, ये सब जो है ना खाली भ्रम है, यही बताने का हेतु है। तो यहाँ ये आशंका जो है, क्या आशंका, हम आशंका क्या निर्माण होगी, माया सत्य है कि असत्य है? तो देखो, माया सत्य नहीं है, क्यों? ज्ञान दृष्टि में असत्य होती है। फिर माया असत्य है क्या? नहीं, क्यों? व्यवहार दशा में वह दिखाई देती है। तो इसलिए माया सत्य ही नहीं है और असत्य ही नहीं है, ऐसी वास्तविक ये माया है। देखो आगे क्या होता है, सूक्ष्म आशंका यहां आती है। ये सूक्ष्म आशंका में और बहुत कुछ बातें वो समझा रही है। तो देखो, ये सूक्ष्म आशंका में, अरे जे झालीची नाही त्याची वार्ता पुसतोशी काय, अरे जे हो गया ही नहीं है। ये संपूर्ण हम विश्व देखते हैं ना, वास्तविक में माइक है, जो है ही नहीं। तो यही वही बता रहे, अरे जो हो गया ही नहीं है, तो उसके बारे में तुम क्या बातें कर रहे हैं? तो क्या होता है, यहां वही बता रही है, दोरी करता भुजंग, हमने रस्सी देखी अंधारे में, तो पता चला कि वो सर्प है करके, लेकिन जब भी हम प्रकाश में देखा तो कुछ नहीं है। फिर क्या बताया है, हम बहुत कल्पना देखते हैं, कल्पना, और कल्पने के कारण हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न कैसे दिखाई देते? कल्पना ही। तो यही अनेक दृष्टांत देके बता रहे, कल्पना है करके स्वप्न दिखाई देता है। देखो, फिर पानी है, पानी, इसलिए वो यह होता है ना, बर्फबारी होती है ना, बर्फ दिखाई देता है ना, गार, तो इसलिए वो गार दिखाई देती है। अभी फिर देखो, फिर वहां फिर यही बता रही है कि सिंधु करिता लहरी, सागर में लहरी लहराती है। फिर यह सुवर्ण है, सुवर्ण, तो अनंत अलंकार है, लेकिन सब अलंकार का अधिष्ठान सुवर्ण ही है। तो ऐसे अनेक वो दृष्टांत दे रहे हैं, और वास्तविक के दृष्टांत देने का कारण यही है कि उसका अधिष्ठान देखना सीखो। तो यहां बता रही है कि अधिष्ठान हबी जब देखनी है ना, पता चलता है, यहां बता रही है, त्या मूळ मायेची ओळखणं, ते मूळ मायाची आपण। देखो, सकळ काही करते पण तेथीचे आले। देखो, ये मूळ माया जो है, प्रथम संकल्प जो है ईश्वर का सकल संकल्प, वहां से मूल माया निर्माण होगी। तो ये मूल माया जो है, यही हम सब, ये मूल माया है, संपूर्ण विश्व ये मूल माया ही है। बस वही आकार निर्माण हो गया, अनंत आकार है। तो यहां वो ये बता रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति ही उच्यते। मूल प्रकृति जो है, उसके ही कारण कार्य और कारण और कर्तृत्व ये दिखाई देते हैं। ये संपूर्ण कार्य जो है ना, इसका कारण देखो, कार्य क्या है, गहीने ये कार्य है, लेकिन कारण क्या है, कारण है सुवर्ण। देखो, सागर ये कारण है, लेकिन कार्य क्या, लहरें ये कार्य है। तो वैसे ही ये जो संपूर्ण विश्व हम दिखाई देते हैं ना,
ये कार्य है, लेकिन उसका कारण क्या? मूल माया है। तो मूल माया के ऊपर यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी है। तो यहां और एक बातें बता रही है। अभी जो सिद्ध बताते हैं ना, सिद्ध जो बताते हैं ना, वो साधक को बड़ा ठीक नहीं लगता। सिद्धांत ये निरूपण ते साधका स न मणे जान। क्यों? उसका अंतःकरण पक्व नहीं है। जैसे गजानन महाराज ने बता दिया, गणी गण गणात बोते, गण 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 ऐसे ही बताते थे, लेकिन ये सिद्ध बता रही है, लेकिन जो सामान्य जीव है उनको उसका अर्थ ही नहीं लगता था। तो ऐसा ही होता है। देखो यहां क्या बताया, अविद्या गुणे जीव, जो अविद्या है इसके कारण ये जीव निर्माण हो गया। हाँ, अविद्या का कारण जीव हो गया। कि जीव में क्या होती है? अविद्या माया होती है। जीव में अविद्या माया होती है। और माया गुणे शिव, माया या विद्या माया है। देखो माया के दो रूप है, एक अविद्या माया और एक विद्या माया। और अविद्या माया के कारण ये जीव हो गया, जीव हो गया। जिसे हम बोलते हैं ना बद्ध जीव। बद्ध जीव कैसा हो गया? अविद्या माया के कारण। और विद्या माया के कारण वह शिव हो गया। वह संत संग में आने लगा, सदगुरु भगवान जैसे बताते थे वैसा आचरण करने लगा। सदगुरु भगवान के वैचारिक मंथन हो गया उसका। और फिर ये माया जो है विद्या माया, इसके कारण वह खुद को शिवबद्ध बोलने लगा। और फिर क्या होता है? मूल माया। तो मूल माया गुणे देव बोलीजिए। तो जब भी मूल माया का जो आधार लेता है तो पता चलता है अरे वही देव है और उसका ही दर्शन हमें करना है। तो पता चला। तो ये अविद्या माया जीव हो गया, विद्या माया शिव हो गया, और मूल माया देव हो गया। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें देव होना चाहिए, देव। तो ये देखो ये सब जो है ये माया का ही विस्तार है। लेकिन क्या होता है, वो अवघी माया विस्तार अली, सब माया का ही विस्तार है, परी वे निशेष नाथी, लेकिन वह है ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, संत संगे विण नुमजे का, इसलिए हमें संत संग में जाना चाहिए। फिर हमें पता चलता है ये विद्या माया क्या है, अविद्या माया क्या है और मूल माया क्या है। तो ये सब हमें समझने के लिए संत संग में जाना चाहिए, सदगुरु की शरण जाना चाहिए। फिर और एक आशंका है, देखो निराकारी जाली मूल। अब ये निराकार जो है ना, तो निराकार में मूल माया का निर्माण कैसा हो गया? देखो ब्रह्म निर्गुण निराकार है ना, फिर निर्गुण निराकार में ये माया कैसे निर्माण होगी? तो एक बात देखिए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसके यहां कौन सा भी कार्य कारण भाव नहीं है। बस ये सगुण जो ब्रह्म है, सगुण है, वहां ही ये सब दिखाई देता है। लेकिन ये सब दृष्टि बंधन है, देखिए, और ये सब मिथ्या ही है। देखो दिव्य आसमान में जब ये आता है ना, देखो क्या बताया यहां, आकाश असता निश्चळ मध्ये वायु जाला निर्माळ। निश्चळ ऐसा आकाश है, तो वायु के कारण चांचल्य निर्माण झालं, चंचलत्व निर्माण झालं, हो गया। ये चंचल है वह निर्माण हो गया। तो वैसे ही मूल माया समझिए, जैसे मूल माया ये जैसा वायु का चंचल्य है ना, वायु बहता है ना बहता है, वैसी ही मूल माया समझिए। और ये मूल माया निर्माण होगी और ये निर्गुण में उसका संचार हो गया। जैसे आकाश में बादल आते हैं ना, ढग आते हैं ना, बादल आते हैं, तो ये वायु जो है, तो वायु नव्हता पुरातन तैसी मूळ माया जाण, साच म्हणता पुन्हा लीन होतसे। तो देखो, तो ये सब वास्तविक मूल माया के बारे में एक ही बात समझिए कि ये सब स्वप्न है। ये एक देखो, यही बात समर्थ बता रही है। आसमान में बादल आगे लग गया कुछ ना कुछ है करके, लेकिन जब ही वायु बहने लगा सब बादल निकल गए, वहां कुछ नहीं है, निर्गुण निराकार ऐसा आकाश दिखाई देता है। फिर ऐसा ही होता है, देखो हम जब भी समझो हम हमारे वाहन में चलते हैं, समझा रथ चलता है, रथ धावती पृथ्वी चंचल वाटे परिते असे निश्चल। जब ये रथ
दौड़ता है, लगता है कि पृथ्वी चलती है, लेकिन पृथ्वी तो निश्चल होती है। तो यहाँ बताने का एक ही कारण है, ये माया जो है ये बस दृष्टि बंधन का खेल है, दृष्टि बंधन का खेल है। हम अष्टदा सृष्टि हमने देखी ना, वहां देखो दृष्टि बंधन ऐसा होता है। तो यह बता रहे हैं माया पाहता मुळीच नसे, माया है ही नहीं, लेकिन वो सत्य है ऐसा भास होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जैसा उद्भवे आणि निरसे आभाळ जैसे, जैसा आसमान में ढग आते हैं और निकल जाते हैं, ऐसी ही वास्तविक माया है। देखो यहां और एक बता रही है, ऐसी माया उद्भवली, ऐसी ही माया निर्माण होगी। और वस्तु निर्गुण संचली, वस्तु तो परब्रह्म वस्तु तो निर्गुण ही है ना। तो यहां अहम ऐसी स्फूर्ति झाली तेची माया। जब अहम ऐसा बताया जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो यहां जो अहम यह स्फूर्ति है, यह स्फूर्ति ही माया है। तो देखो, तो यहां बता रही है ये तत्वे मुळीची आहे ती, ओंकार मायोची गती। अब ये ये सब तत्वे जो है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये फिर सब तत्व समर्थ, ये अपना रामदास स्वामी यहाँ बता रही है। लेकिन और यही बता रही है कि ओंकार ये माया की ही अवस्था है, और वो समझने के लिए हमें ज्ञानी सद्गुरु के पास ही जाना चाहिए। और ये बता रही है मूळ मायेचे लक्षण तेची पंचभूतिक जाण, त्याची पाहे ओळखण सूक्ष्म दृष्टी। ये मूळ माया जो कैसी है, पंचभौतिक है। पंच महाभूत है ना, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत के कारण ये सब निर्मिति हो गई है। तो यहां हो गया, यहां में क्या देखा, सूक्ष्म आशंका का हम निवारण किया, सूक्ष्म आशंका हो गई। अभी आगे बता रहे स्थूल पंच महाभूते, ये पंचमहाभूत है ना, ये स्थूल पंचमहाभूते बता रहे हैं। तो ये स्थूल पंचमहाभूते जो है ना, उसके बारे में बताया जाता है। जैसा हमें प्रपंच में स्वर्ण की आवश्यकता होती है ना, वैसा परमार्थ में ये पंचीकरण हमें समझना ही चाहिए। एक समय ऐसा हो गया, पंचीकरण के बारे में मैं बता रहा था, तो गुरुजी ने मुझे बोला ये पंचीकरण के ऊपर तुम प्रवचन मत करो, उसके लिए एक छोटी सी किताब लिखो। तो मैंने पंचीकरण की एक छोटी सी किताब लिखी है, और वो किताब में ये सब बातें आई है। तो जिसे मांगते आओगे तो मैं वो किताब दे सकता हूं। तो उसमें सब पूरी बातें उसमें समझाई है पंचीकरण में। तो ये सूक्ष्म पंचभूते, ये सूक्ष्म पंचभूते जो है ना, तो यहाँ यही बात बताई जाते हैं कि 5 महाभूत है, उनके बारे में बताया है। तो ये बता रही है ये पृथ्वी का तत्व कैसा है, जो काठिन्य है उसमें जड़त्व है, वह पृथ्वी समझो। देखो जिसमें काठिन्य है, काठिन्य कड़क कड़क बोलता है ना वैसा, और जिसमें जड़त्व है हेवीनेस वेट, वो पृथ्वी तत्व समझो। जो आप क्या है, जो प्रवाही है और ओलसर है, मृदु लगता है, जैसा पानी वाला लगता है ना मृदु, वो आप समझिए। और फिर तेज, जहां जहां से प्रकाश निर्माण होता है वो सब तेज तत्व समझिए। उसके बाद वायु तत्व, जहां चांचल्य है, हिलना सतत हो रहा है। तो और देखो इतना ही नहीं है, हम बातें करते हैं ना, वही वायु, उसमें भी वायु तत्व आया है। और इतना ही नहीं, अभी जहां ये पेड़ गिरते हैं ना, तो पेड़ जब भी गिरते हैं तो उसमें वायु तत्व है, लेकिन उसमें पृथ्वी तत्व भी आया है। तो जी और देखो आकाश में क्या आता है, आकाश में जो पोकळ बोलता है ना, पोकळ जिसमें कुछ निर्वात ऐसी जगह बोलते हैं ना, वही है। और फिर आकाश में सप्तगुण है, सब शून्यत्व है, और ये सब जो है पंचभूत महाभूत एक दूसरे में ऐसी मिल गई है, उनका करदम हो गया है पंच महाभूत का। तो ये सूक्ष्म पंच महाभूतें होगी। और ये एक बात है, ये मूल माया कैसे, ये सब पंचभौतिक ही है। और आगे देखो, आगे एक बात बता रहे हैं। देखो एक ऐसा सवाल निर्माण होता है, ये पंच महाभूतें एक दूसरे में कैसे मिल गई।
अभी देखो ये वायु जो है ना, तो वायु मध्ये पंचमहाभूत है, वो कैसी? अभी देखो हम ये दिखाई देता है ना, जैसा पेड़ है, पेड़, तो पेड़ जब गिरता है, कैसा गिरता है? वायु के कारण। इसका अर्थ क्या हो गया? ये वायु जो है उसमें पृथ्वी का जड़त्व है, उसने पेड़ के ऊपर ये किया, प्रेशर दिया, दाब दिए, दबाया, पेड़ को दबाया। हाँ, ये जड़त्व है, पृथ्वी का तत्व है। तो देखो ऐसी ये सब बातें जो है ये पंचकरण में आई है, और सब यही बातें रामदास स्वामी यहाँ बताते, ये बता रहे एवं पंचभूति का पवन, वही मूल माया समझो, और माया आणि त्रिगुण, सूक्ष्म त्रिगुण, वह सब पंचभौतिक ही है। हाँ, और एक बात बता रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये जो है, और ये सब जो है, हाँ ये देखो हम देखते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हा अलीकडे विचार, पृथ्वी मेरु सप्तसागर अलीकडे, सब ये सब बातें जो है ना, सब जो है ना, ये सब बातें बता रहे हैं। ये है, ये सब बातें बताने का एक ही कारण है कि उसमें सब में पंचभूते ही है। तो यहाँ सूक्ष्म पंचभूते और स्थूल पंचभूते। अभी आगे देखो, आगे बता रहे हैं स्थूल पंचमहाभूते। ये अभी स्थूल पंचमहाभूते है ना, तो उसके बारे में यही बात बता रहे हैं। और एक और बात यहां बता रही है कि आत्मस्वरूप और आकाश, इसमें अंतर क्या है? देखो इसमें अंतर ऐसा होता है, देखो तो अभी ये जो पीतल है ना, पीतल ऐसा तो हमें दिखाई देता है ना, और पीतल हम देखेंगे तो देखो यहां एक बात बता दे, तो आकाश और पीतल दोनों ऐसे बाहर से दिखने में एक ही दिखाई देते हैं ना, लेकिन हम पीतल को सुवर्ण बोल सकते हैं क्या? सुवर्ण और पीतल दोनों दिखने में एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम पीतल को सुवर्ण नहीं बोल सकते। वैसा ही आकाश जो है, तो आकाश और आत्मस्वरूप ऐसे तो दिखने में एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं बोल सकते। क्यों? कि आकाश में शून्यत्व है, काम क्रोध और सप्त गुण है, इसलिए आकाश और आत्म तत्व दोनों एक है, ऐसे हम नहीं बता सकते। और एक बात देखो, आकाश तमापासून झाले म्हणून काम क्रोधे वेष्टिले, आकाश की निर्मिती तमोगुण से होगी है, इसलिए उसमें काम क्रोध एक सब आया है। तो देखिए मैं एक ही बात यहां बताना चाहता हूं, ये सोन पे वही बता रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये समझने के लिए एक ही बात है। देखो हम ऐसे बताते हैं ना, देखो उन्मनी अवस्था है, उन्मनी अवस्था, तो उन्मनी और सुषुप्ति ये दोनों लगता है एक ही, लेकिन ये दोनों अवस्था एक नहीं है। क्यों? ये देखो इसमें सुषुप्ति अवस्था है, तो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान जो है वो बीज रूप में अज्ञान है, लेकिन उन्मनी अवस्था में पूर्ण ज्ञान ही है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था, देखो सुषुप्ति अवस्था में आनंद है, हम बोलते हैं ना, नहीं मैं आराम से सोया था, मैं सुखपूर्वक सोया था, यह सुषुप्ति अवस्था होगी। लेकिन यह सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है, बीज रूप अज्ञान है। क्यों? मैं आनंद से सोया था, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है, यह अज्ञान हो गया। तो ये, लेकिन उन्मनी अवस्था में यह नहीं है, उन्मनी अवस्था में पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए उन्मनी और सुषुप्ति ये दो अवस्था हम एक नहीं बोल सकते। तो ये सब एक बातें अनेक दृष्टांत देके समर्थ रामदास यहाँ समझा रहे हैं। हाँ, तो इसके बारे में जिसे अधिक विस्तार पूर्वक देखना होगा ना, तो दासबोध, ग्रंथराज दासबोध में जो मैंने प्रवचन किया है ना, 71 से लेके 80 तक, वो प्रवचन देख लो। तो आगे देखो दुश्चित निरूपण, अगला समस्या है दुश्चित निरूपण। तो क्या होता है? देखो दुश्चित अवस्था क्या है? दुश्चित ये ऐसी अवस्था है, तो मन कैसा है? मन अनेकाग्र होता है,
ये मन की अवस्था है, दुश्चित अवस्था ही मन का अवस्था है। तो अभी ये जो दुश्चित अवस्था है, अनेकाग्र मन है, तो उसे स्थिर कैसे करना? हाँ, यानी देखो, हमें तीन ये होते दोष, त्रिदोष होते, मल, विक्षेप और आवरण। मल दोष यानी पाप, वो खुद का हमें दूर करना चाहिए। विक्षेप ये मन का चंचल्य है, वो चंचल्य भी हमें ही दूर करना चाहिए। और आवरण दोष है ये अज्ञान, ये हमें सद्गुरु के साथ रह के वो दूर करना चाहिए। तो ये विक्षेप दोष जो है ना, तो विक्षेप दोष है यही दुश्चित निरूपण। मन का दुश्चित स्वरूप जो है, ये इसके बारे में समर्थ रामदास यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पहला ये बता रहे हैं कि श्रोता पूछता है वो सत्संग की महिमा क्या है, हाँ? और मोक्ष कभी प्राप्त होता है, कितने दिन में प्राप्त होता है। देखो अभी ये आगे बता रहे, धरिता साधु की संगति, संत संग में आने के बाद कितने दिन में मुक्त हो जाएगा, कितने दिन में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो रामदास स्वामी बता रहे हैं, मुक्ति लाभे तत्क्षणी विश्वासिता निरूपण। देखो तुम विश्वास रखेंगे ना, तो वही क्षण तुम मुक्त हो जाएंगे। अब ये विश्वास कैसा होता है, इसलिए शुरू में ही हम शबरी की कथा देखिए। शबरी को मातंग ऋषि ने बताया, ऐसी जो ये पूजा जाए जैसे यहाँ तुम करती है, मैंने तो तुम्हें बोध किया, रामोपासना का बोध किया है, तो तुम ये आश्रम में रहो और रामोपासना करती रहो। शबरी ने वही किया ना, और वही किया, उसका परिणाम क्या हो गया, राम प्रभु वहां आए, और राम प्रभु आए वो मुक्त हो गए। लेकिन हमारा कैसा होता है, देखो ये दुश्चित स्वभाव कैसा होता है, बुद्धि कैसी होती है। देखो दुश्चित जो होता है ना, अभी जब भी मूर्तिकार मूर्ति बनाना शुरू करता है और एक 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 वो उसका छिन्नी से निकाल देता है। देखो अभी जिसने जो ये जो पोर्श ये है भाग निकाल दिया, और फिर जाके वहां चिपकता नहीं। लेकिन हमारा मन नहीं, ऐसा नहीं है। मन का कैसा होता है, सदगुरु ने बता दिया, अरे तुम ख्याल रखो, तुम ही ब्रह्म हो, सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही हो, ये बता दिया। वो क्षण में वही उसी समय आकलन हो गया। लेकिन गलत आदमी के संग में गया, अरे उसने बता दिया, अरे कैसा तुम ब्रह्म, ये क्या ब्रह्म हो सकते है क्या, बस ये गुरुजी ने जो बताया तो वो निकल गया। ऐसा होता है, ये दुश्चित होता है। लेकिन ये दुश्चितपन जो है, वो उससे दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गलत आदमी के रास्ते में जाना नहीं चाहिए। इसलिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम, और संत संग सदैव, हमेशा सत्संग में रहो, गलत आदमी के संग में मत जाओ। तो ये देखो, अब ये दुश्चित ये मन का दुश्चित, ये मन का स्वभाव है, और मन का जो स्वभाव है उसके ही कारण हम बंध में जाते हैं। तो दुश्चित क्या है, मन का स्वभाव है। तो देखो यहां बताते हैं, तो अब ये दुश्चितपन आ जाएगा तो क्या होता है, तो दुश्चित होने के कारण, मन के चंचलत्व के कारण, मन गलत रास्ते से जाने के कारण हमारा पराभव होता है। ये बता रहे हैं, दुश्चितपणे शत्रु जीणे, हमारा पराभव हो जाता है। और जन्म मरण, यही दुश्चित मन का दुश्चित स्वभाव होने से ही जन्म मरण निर्माण होते हैं। क्या, तो यहां देखो, तो यहां एक ही बात समझनी चाहिए, मन का चंचल्य जो है वो नष्ट होना चाहिए, चांचल्य दूर करना चाहिए, यही दुश्चितपन का लक्षण है। और रामदास स्वामी यह अनेक बातें बता रहे हैं, किसके साथ जाना, कैसी किताबें पढ़ना, क्या करना, और फिर देखो कोई ये था ना, कुछ काम नहीं करने का, ऐसा होता है, और सावध नहीं रहना। इसलिए क्या बताए, सावध, साक्षेपी और दक्ष, उसे तत्काल मोक्ष। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सावध रहना चाहिए, और उद्योगरत रहना चाहिए। यहाँ अनेक बातें समर्थ यहाँ बता रही है। और देखो अभी हम देखा ना, क्या सवाल क्या पूछा,
हम संत संगम में जाने के बाद, गुरु जी के विश्वास रखने के बाद कितने दिन में हम मुक्त हो जाएंगे, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं, देखो अभी परिस और लोह, तो उसी समय वो ये सुवर्ण हो जाता है ना। और वैसा ही देखो, ये थेंबूटा सागरी मैला, गंगा 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 सागर में चली गई, वही गंगा होगी, गंगा उसी समय गंगा गंगा सागर में चली गई और गंगा होगी ना, सागर होगी ना। कितना समय लग गया। देखो मन स्थिर होगा, मन का सामर्थ्य होगा, तो उसी समय ये लगता है। यहां ये बता रहे हैं, शिष्य प्रज्ञाची केवळ सावध साक्षेपी आणि दक्ष तयास तात्काल मोक्ष। हमें सावध रह जाएंगे और उद्योगरत रह जाएंगे तो उसी समय हम मुक्त ही है। जैसी शबरी मुक्त हो गई, देखो अनेक कथा है लेकिन एक ही मैं बता रहा हूं। तो हमारा विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। तो यहां क्या बताया जाता है, हम प्रज्ञावंत हो जाएंगे ना। शिष्य प्रज्ञाव केवलम, हाँ, तो ये शिष्य की बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए ना। शिष्य का विश्वास होना चाहिए, और विश्वास हो जाएगा तो उसी समय हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बताए मोक्ष लक्षण। अभी मोक्ष लक्षण में एक ही बात, हम इसके पहले भी मोक्ष लक्षण देखा है, हाँ? तो ये देहासक्ति छूटनी चाहिए। मोक्ष विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसा। मोक्ष का अर्थ क्या हो गया, हम मुक्त हो गए। कभी मुक्त हो जाते हैं हम जब ये छोड़ते हैं ना। ये बताया जाता है ना, माकड़े मुट्ठी तो धरुने फुटाने, वो मरकट है, मरकट। उसे पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक सुरई लेते हैं, उसका जो मुंह है ना छोटा रहता है, उसके अंदर चना डाल देता है। ये मंकी क्या करता है, हाथ डालता है उसके अंदर, पकड़ता है और पकड़ता है, फिर उसका नहीं निकलता हाथ, बंद गया। फिर जो मंकी पकड़ने वाला आता है उसको पकड़ लेता है। तो यही बताया जाता है कि मोक्ष विषय वैरेशम, अरे विषय छोड़ दो तो मुक्त ही है। और बंद हो वैषयिको रसा, उसमें रस लेगे तो बंद हो गया, मरकट जैसा। तो इसलिए हमें क्या करना है, विषयासक्ति छोड़नी चाहिए। और आगे देखो, ये तो हो गया, लेकिन हमें जन्म मृत्यु से छूट गया, वही मोक्ष ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये देहासक्ति भी छूटनी चाहिए। यह हमारा शरीर के बारे में, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये भी छूटना चाहिए। ये देहासक्ति जब छूटेगी तो मुक्त ही है। तो यही बात ही बता रही। यहाँ क्या बता रहे हैं, हम संकल्प के कारण बद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा संकल्प करो, मैं भगवान हूं, देव हूं, यही संकल्प करो। संकल्प करना है ना, तो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा मैं हूं, ऐसा संकल्प क्यों नहीं करना। संकल्प करने का सामर्थ्य हम में है ना। तो ऐसा संकल्प करो कि जिसके कारण उसी क्षण हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहां बताती है, मी जीव, ऐसा संकल्प हो गया तो क्या हो जाएगा, तेने प्राणी जाला अल्प देह बुद्धि सा। हम देह बुद्धि में दृढ़ हो जाते हैं, तो हमें आत्म बुद्धि का निश्चय करना चाहिए। तो यही बात बता रही है। तो ये हम इसके पहले भी हम देखा है मोक्ष लक्षण। तो इसलिए मोक्ष यानी मुक्त हो गया। और क्या बताया जाता है, यहां बहुत कुछ बातें बताई है, लेकिन मुक्त होना है हमें, मोक्ष होना, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो हमें एक ही बात समझनी चाहिए कि हमारे सदगुरु ने जैसा बताया वैसा आचरण करना चाहिए। और क्यों, देखो नरदेह प्राप्त कभी होता है, अनेक जन्म के पुण्याई से हमें नर जन्म प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहां एक बात बताइए कि सदगुरु जो है ना, क्या बताया, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवंग सुकल्प गुरुकर्ण धारम मयानुकेलेन नभस्त्वरेतम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महत्या। हमें सदगुरु कर्णधार मिल गया है, कर्णधार मिल गया है ना। हमारी नौका जो है ना, सदगुरु चला रहे, हमें भव पार जाना है। तो हमें लेकिन हम क्या करते हैं, हम नंगर डाल के रखते हैं। अरे फिर अपना नौका आगे जाती बढ़ती ही नहीं। सदगुरु देखते, अरे क्या हो गया, मैं तो ये वल्लवता हूं लेकिन नौका आगे नहीं बढ़ रही है।
ये क्या सब शिष्य ने क्या किया, वहां नांगर डाल के रखा है। अभी नांगर उठाने के बाद बिना नौका आगे जाएगी क्या? और ये नांगर कैसे, मुझे यही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, यही विषय के नांगर है। तो विषय आसक्ति नहीं सी होनी चाहिए, और जब भी विषय आसक्ति नहीं सी हो जाएगी तो बस मुक्त ही है हम। तो इसलिए देखो ऐसा जो यहां आगे बता रही, ह्यात्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना, हम ही हमारे बंधु है और हम हमारे शत्रु है। ऐसे योगेश्वर भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। क्यों हम हमारे शत्रु, क्यों हम विषयासक्त, विषय में पकड़ के बैठ गए विषय को, इसलिए हम हमारे शत्रु हो गए। हाँ, अब मित्र कभी कहलाए जाएंगे, हम ये सब विषय का छोड़ देंगे और एक ही सदगुरु भगवान के दिशा में चलेंगे तो हम हमारे मित्र हो गए। तो देखो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संत संग में आना चाहिए और जैसा सदगुरु ने बताया वैसा आचरण करना चाहिए। तो देखो अनेक प्रकार के ये रहते हैं, तो यहाँ यही बताए, एक जीवात्मा है, दूसरा शिवात्मा है, तीसरा परमात्मा है, और जो विश्वात्मा है, और एक निर्मल आत्मा। ये चार ही आत्मे जो है ना, ये समझने की बात है ना। हमें पता चला हम कौन है, सच्चिदानंद रूप आत्मा परमेश्वर परमात्मा, यही वास्तविक हमारा रूप है। तो ये इसलिए हमें मुक्त होना होगा, तो बस कुछ नहीं है। ये जीवपन जो है ना, तो ये जीवपन जो है अहंकार के कारण हम जन्म लेते हैं। तो अहम भाव जाना ही चाहिए। बताया जाता है अहम भाव जा मानसी सा विरेना तया ज्ञान कल्पांत काली करेना। जो जब तक हमारा अहंकार नहीं जाता, हमारी आसक्ति नहीं जाती, विषय आसक्ति नहीं जाती, तभी तक हम कभी भी मुक्त स्थिति का आनंद अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ये स्वप्न से जागृत होना है, तो बस हमें जागृत होना चाहिए। और वास्तविक जो आत्मा है उसके आत्मा है, तो आत्मा के यहाँ बद्ध भाव भी नहीं है और मुक्त भाव ही नहीं है। तो दोनों के दूसरे बाजू में हमें जाना है, ये दोनों छोड़ना चाहिए। आत्मा ये मैं मुक्त हूं ये भी भाव नहीं चाहिए, और मैं बुद्ध हूं बद्ध हूं ये भाव भी नहीं चाहिए। सहज भाव से हमें रहना चाहिए। तो इसलिए ये विवेक से हमें संकल्प छोड़ना चाहिए। देखो आगे है आत्मदर्शन, खुद को देखना, और खुद को देखना होगा ना, तो अभी बताया ना शबरी का कैसा हो गया। और ये जब भी हम खुद को देखते हैं आत्मदर्शन होता है, तो क्या होता है, देखो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह बताइए। जब भी हम खुद को देखते हैं तो क्या पता चलता है, अभी आत्मदर्शन हो गया, तो आत्मदर्शन के बारे में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, फिर हमारा भाव कैसा होता है। संपूर्ण जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गंगा वारी समस्त वारी निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थिति अस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्मणि। देखो आत्मदर्शन, खुद का दर्शन हो गया, फिर क्या हो गया, जब भी शबरी को राम का दर्शन हो गया, शबरी निर्गुण निराकार होके राम रूप ही होगी ना, तो क्या उसी समय क्या पता चलता है, ये संपूर्ण जग क्या है, नंदनवन है, और सब क्या, सब वृक्ष जो है कल्पद्रुम कल्प वृक्ष ही है, और जितने जितने जलाशय है, जितने जितने नदियां है, सब नदियां गंगा स्वरूप ही है। और जो जो ऐसे महापुरुष के हाथों से जो जो क्रिया होती है, वो सब क्रिया कैसी है, पुण्य क्रिया, सब पुण्य समझता, सब क्रिया पुण्य क्रिया ही होती है। और वो उसकी भाषा प्राकृत संस्कृत कंसी भी क्यों न हो, उसकी भाषा से क्या होता है, श्रुति शिरो, श्रुति और स्मृति उसका ही ये होता है। वो गजानन महाराज गणी गण गणात बोते ऐसे बोले, लेकिन उसमें की ज्ञान ही प्रकट होता है। तो और सर्वावस्था, और वो कौन सी भी अवस्था में क्यों न रहे, वो परब्रह्मी ब्रह्म स्वरूप ही लीन रहता है। वास्तविक ऐसे महापुरुष होते हैं,
मैं भाग्यवान समझता हूं कि ऐसे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज हमें सदगुरु करके मिल गए। और ऐसा ही होता है। तो ये हो गया आत्मदर्शन, खुद का दर्शन हो गया। तो आत्मदर्शन होने के बाद क्या होता है, हम विभक्त नहीं, एक वही वही स्वरूप ही हो गया ना। और फिर बोलते हैं सोहम आत्मा स्वानंद घन अजन्मा तो ची जानम और हे ची साधु चे वचन। अजन्मा कौन है? अरे मुझे जन्मा ही नहीं है, आना नहीं जाना नहीं, ऐसी वास्तविक स्थिति होती है। और देखो, और जब भी हम सगुण देह में रहते हैं ना, सगुण देह में है, हाँ? और दुश्चित अभी देखा ना, दुश्चित निरूपण देखा ना, तो वहां क्या बताया जाता है, अंते मति सा गति। अंते हम देह छोड़ते समय जो मति रहेगी, मन चांचल्य रहेगा, तो हम फिर देह धारण करके भूतल पर आ जाएंगे। और समझो जैसी शबरी की स्थिति होगी वैसी हो जाएगी, तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए ये सब जो है, ये चार ही दिया है ना, वो सब देहांत ही हो जाना चाहिए। तो यहां बताया जाता है आत्मशास्त्र गुरु प्रचिति ची आयकता आली। और वहां वेद ने जो बताया ना, तत्वमसि अहम आत्मा ब्रह्म, तो यहां गति और अवगति कैसी, आत्म शास्त्र गुरु प्रचिति ची आयकता आली। पता चला आत्म प्रचिति यानी खुद को हम दादांत बोलते हैं ना, खुद को प्रचिति आ गई। सदगुरु ने बताया वो सिद्धांत तो हो गया, वो भी प्रचिति आ गई। और ग्रंथ ने बताया वेदांत हो गया। तो वास्तविक ये हमारी स्थिति है। तो ये हम आत्मदर्शन हो गया, आत्मदर्शन खुद को पता चला। अंतः ज्योति बहि ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्य हम। ये हो गया आत्मदर्शन। अभी सिद्ध लक्षण देखो, सिद्ध लक्षण इसके पहले हम देखा है। हाँ, तो क्या होता है, सिद्ध कैसे बताया जाता है, हम देखा ना। सिद्धांत पहला हम देखा वेदांत, वेद ने जो कुछ बताया है वो सबकी प्रचिति आ गई। वेद के अनुसार वेद ने बताया ना, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, बस ये वेदांत हो गया। फिर सिद्धांत, अनेक सिद्ध महापुरुष ने जो ज्ञान के बारे में प्रबोधन किया, उसकी प्रचिति आ गई, हो गया सिद्धांत हो गया। फिर खुद को भी अनुभूति आ गई, हो गया दादांत हो गया, तो हो गया ना। तो ऐसा ये सिद्ध लक्षण जो है, तो सिद्ध के यहाँ ये पूर्ण, अभी हम देखा ना, संपूर्ण जगत देव इदम नंदन वनम, ऐसी सिद्ध की अवस्था हो जाती है। और उसे क्या होता है, अवगे ब्रह्मांड त्याचे घर, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके घर बन जाती है। जैसे गजानन महाराज ने बताया ना कि मेदिनी मेरे लिए पलंग है, मंदिर क्या क्या, ये संपूर्ण विश्व मेरे लिए पलंग, ये मंदिर है, ऐसा हो जाता है। तो अवगे ब्रह्मांड उसका घर में जाता है। और ये पंचभूत सब निकल जाता है, सब भूत के आगे जाता है वो। तो वास्तविक जो अलक्ष्य जो है उसे साध्य करता है, वही सिद्ध है। तो यहाँ ये स्वरूप स्थिति में ही स्थिर रहता है, यही सिद्ध हो गया। जैसा अभी हमने शबरी के बारे में देखा, शबरी सिद्ध होगी। और बाद में यहाँ ये कर रहे शून्यत्व निरसन। एक ही बात मैं बताना चाहता हूं, ये अभी शून्यत्व कैसा होता है देखो। अभी हम देखा ना, शून्यत्व किसे बताया जाता है, देखो स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। अभी सूक्ष्म देह की अवस्था क्या है, जागृत अवस्था है। हाँ, और कारण देह की अवस्था है सुषुप्ति, और महाकरण देह की अवस्था है तुर्या। तो सुषुप्ति अवस्था में जब हम रहते हैं ना, तो वहां क्या होता है देखो, सुषुप्ति अवस्था में आनंद है, हाँ, लेकिन वहां ज्ञान भी है। और सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं है, मन नहीं है, कौन सा भी विषय नहीं है, विषयासक्ति नहीं है, तो भी आनंद है, हो गया। तो यही शून्य अवस्था है। लेकिन वहां क्यों आनंद है, आनंद है। और यह शून्यावस्था जो है, तो शून्यवादी जो है वहां ही रुक गए। देखो, शून्यवादी वहां ही रुक गए, लेकिन ब्रह्मवादी होते बोले नहीं, यहां अज्ञान है, तो इसके आगे हमें जाना चाहिए। इसलिए यह शून्यावस्था ये छोड़ के वो आगे चले गए और महाकारण देह की जो तुरीय अवस्था है वहां तक पहुंच गए।
इसलिए बताया जाता है महाद्वार ओलांडावे और भगवत दर्शन घ्यावे। महाद्वार कैसा? ये संपूर्ण दृश्य ने महाद्वार है। ये दृश्य का महाद्वार छोड़ के हमें भगवान का दर्शन लेना चाहिए। तो ये शून्य अवस्था जो है ना, ये शून्य अवस्था छूटने के लिए हमें सद्गुरु के बोध अनुसार आचरण करना चाहिए। हाँ, तो देखो आगे यही बात बता रही है। तो देखो यही समर्थ ही रामदास यही बात रहे। तो ये शून्य अवस्था जो है ये यहां ये बता, देखो आदि, देख यहां ये बता रही है, आदि दृश्य सोडले मग शून्यत्व ओलांडले। देखो ये दृश्य है ना, दृश्य, ये दृश्य देखो, दृश्य जो है वो जागृत अवस्था, देखो ये जागृत देह है ना, जागृत अवस्था है ना, तो जागृत अवस्था में हम सब दृश्य देखते हैं। तो जब भी हम ये जागृत अवस्था छोड़ते हैं ना, आदि ये जागृत अवस्था यानी दृश्य ओलांड ले, जागृत अवस्था छोड़ के आगे चले गए हम, तो क्या हो गया, फिर हम सुषुप्त अवस्था में आ गए। तो सुषुप्त अवस्था में आ गए, वहां शून्यत्व आया। सुषुप्त अवस्था में शून्य है, अन्य अज्ञान है, शून्यत्व है, आनंद है। हाँ, लेकिन वहां हम रुक गए। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, ये शून्यत्व जो है ना उसके भी आगे जाना चाहिए। और जब भी हम शून्यत्व छोड़ के आगे जाएंगे तो ही हम तुरीय अवस्था जो है महाकरण देह के उसका अनुभव कर सकेंगे। हाँ, तो यही यह बताया, दृश्य जो है वो दृश्य छोड़ दो और दृश्य के आगे जाके ये शून्यत्व जो है, शून्यत्व भी छोड़ दो और आगे तुरीय अवस्था में जाएंगे तो ही तुम्हें वास्तविक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो एक ज्ञाता होता है, ज्ञाता जो जानने वाला है वो ज्ञाता है, जिसे जानना है वो ज्ञान है, और ये जो क्रिया है वो ज्ञेय है। लेकिन जब भी वास्तविक सच्चा ज्ञान होता है तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही होते हैं। और बाद में पता चलता है आपण वस्तु मूली एक, हम वस्तु रूप ही है। हाँ, तो ऐसा ये ज्ञानी जो है उसका विवेक होता है। हाँ, और यहाँ ज्ञान दशक पूर्ण हो गया। तो वह क्या पता चला ज्ञान दशक में हमें कि परब्रह्म वस्तु वास्तविक मैं ही हूं, बस यही विवेक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये शून्यत्व निरसन करना चाहिए। और हमारे स्थिति में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो क्या होता है देखो, तो यहाँ हम एक बात ब्रह्म के बारे में एक बात बताए। ओम परमेश्वराय विद्महे, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुणा सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुणा श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।